हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. There are network problem, so we will try to speak of श्रीमती राधा रानी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. यह श्रीमती राधा रानी का मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा हम राधा रानी को प्रणाम कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं. तो फेसबुक के माध्यम से देखने वाले हमारे जितने भी प्रिय मित्र और वैष्णव भक्त हैं, उन सभी को राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं. श्रीमती राधा रानी जो कि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनसे एक ही प्रार्थना है कि वह हम सबके जीवन में एक ही प्रेरणा, एक ही स्रोत, एक ही भाव, और वो क्या हो, कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति प्रेम और भगवान की भक्ति बढ़े. तो आज बहुत ही परम प्रिय कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, जो कि ब्रज में ब्रजवासी अन्य लोग सभी मिलकर के धूमधाम से ब्रज में राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाएं. साथ ही साथ बहुत सुंदर सोहर, बधाइयाँ सब लोग दिए जा जाकर ऐसे श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और उनसे भक्ति की याचना करते हैं कि वह हमारे जीवन में भक्ति प्रदान करें. श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से ब्रज में आई, इसकी बहुत लंबी कथा है. हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे. सहस्त्र कमल सुशोभित शोभायमान प्रकाश्यमान उस पर ये कन्या, जो कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, भगवान की प्रिया, भगवान का ही वांग्मय स्वरूप श्रीमती राधा रानी उस सहस्त्र कमल पर आकर के गिरी. विंध्याचल और हिमालय दोनों भाई, हिमालय की पुत्री पार्वती जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, तो विंध्याचल बहुत उदास रहते थे. तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ की. ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया. प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो. तब विंध्याचल देव यहाँ कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए, एक पुत्री की इच्छा है, एक पुत्री की लालसा है, और वो पुत्री ऐसी होनी चाहिए जो इस संसार में उससे सुंदर और कोई न हो. ब्रह्मा जी आश्चर्य में हो गए. इस संसार में भगवान नारायण और लक्ष्मी के सिवा और कौन सुंदर हो सकता है, पार्वती शिव के सिवा और कौन सुंदर हो सकता है, और इनका व्रत. उसी समय ब्रह्मा जी बोले कि ये तथास्तु, जाओ, मैंने वरदान दिया. अब ब्रह्मा जी यह वरदान दे करके चिंतित हो गए कि इस संसार में भगवान और लक्ष्मी के सिवा और कौन सुंदर हो सकता है. तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आप द्वापर में लीला करें
तो अपने प्रियतम श्रीमती राधा रानी के साथ इस ब्रज में अवतरित हो। तब कोई दूसरी पुत्री नहीं थी, विंध्याचल की पुत्री हुई राधा रानी। और यही पुत्री विंध्याचल में कुछ समय तक निवास की। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो अत्याचार को देखते हुए कंस ने एक अपना दूत, वो दूत कौन थी? स्त्री, जिसका नाम था पूतना। क्योंकि कंस पूरे ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर पाप के द्वारा हाहाकार, साधु, गाय, ब्राह्मण सबको परेशान करता था। तो पूतना को भेजा और पूतना को भ्रमण करते करते वो कहाँ पहुंची? विंध्याचल। वहाँ विंध्याचल आज भी स्थित है, आदि शक्ति रूप के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल में पहुंची और वहाँ इतनी सुंदर कन्या को देखी और देख करके उन्हें गोद में उठा करके उड़ गई। सभी ब्रह्मा लोग, ब्राह्मण जितने भी थे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कैसे भी इस पूतना रूपी चंगुल से यह पुत्री निकल जाए, सुरक्षित हो जाए। इसके लिए यज्ञ करने लगे, भक्ति बढ़ा दिए, साधना तप सब करने लगे। उसी समय राधा रानी का भार इतना बढ़ा कि राधा रानी का भार बढ़ते ही पूतना जब विंध्याचल से चली तो वह जैसे ही यमुना क्रॉस कर रही थी, यमुना पार कर रही थी, राधा रानी ने अपना वजन, अपना भार इतना बढ़ा दिया कि विवश होकर के पूतना उस सुंदर कन्या को छोड़ दिया। और वो कन्या आकाश मार्ग से गिरते गिरते यमुना में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, उस पर आकर के वो पुत्री, वो कन्या, छोटी सी बच्ची गिरी। वो कोई कन्या और नहीं, श्रीमती राधा रानी। इधर वृषभानु जी भी बहुत चिंतित रहते थे कि मुझे ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में सब कुछ है, गाय है, ब्रजवासी है, लेकिन मुझे एक पुत्री की इच्छा है। तब प्रातः कालीन में जब वृषभानु जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और यमुना जी में स्नान करके जैसे ही वह देखे एक सुंदर कन्या यमुना जी में सहस्त्र कमल पर, वह कन्या इधर वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर होते हुए रावल पहुंच रही है। रावल में ही वृषभानु जी का निवास स्थान था। उस सुंदर कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि आज भगवान हमारी सुन लिए। मैं रोज प्रार्थना करता था यमुना मैया से कि मुझे एक पुत्री चाहिए, पुत्री चाहिए। आज वो मनोकामना पूर्ण हुआ। इस प्रकार से भक्तों, वृषभानु जी उस कन्या को गोद में लिए और गोद में लेकर के जब उनके रूप को देखे, सौंदर्य को देखे, इतना सुंदर, उनके शरीर से प्रकाश तेज निकल रहा था, वृषभानु जी को रहा नहीं गया। स्नान करते वक्त उस सहस्त्र कमल के साथ उस पुत्री को लेकर के अपनी पत्नी को दिए, रावल अपने घर में ले गए। लेकिन दुख की बात ये कि कन्या तो मिली, पुत्री मिल गई, लेकिन वह नेत्र नहीं खोल रही है, न हंस रही है, न बोल रही है, न रो रही है। वृषभानु जी बहुत उदास कि अब क्या किया जाए। प्रार्थना करने पर, निवेदन करने पर हमें पुत्री तो मिली, लेकिन वो रो नहीं रही है, न हंस रही है, न गा रही है। बहुत चिंतित हो गए। तब सब लोग बधाई देने के लिए, ब्रजवासी सब लोग गए, लेकिन अभी नंद बाबा और यशोदा मैया बाकी थे। नंद बाबा, यशोदा मैया जब वृषभानु जी के यहाँ रावल जा रहे थे, उसी समय कृष्ण
यह अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिए और निवेदन करने लगे कि मैया मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, नहीं तो यहाँ गोकुल में मैं रहकर क्या करूँगा अकेले इस महल में। रोग हाथ पकड़ करके मैया से रहा नहीं गया और नंद बाबा यशोदा मैया दोनों अपने पुत्र कृष्ण लाला को लेकर के वृषभानु जी को यह बधाई देने के लिए निकले। और जैसे ही उधर नंद बाबा और वृषभानु जी मिल रहे हैं, कृष्ण यह सुंदर अवसर को देखते हुए वह जाकर के वह कन्या जो श्रीमती राधा रानी है उनको स्पर्श किए। स्पर्श करते हुए कन्या ने अपने नेत्र को खोल दिया। यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सुंदर एक शिक्षा दिया है कि नेत्र खोलने का रीजन ये था कि भगवान की जो प्रियतम है श्रीमती राधा रानी, वो मन में विचार कर रही है कि अभी अभी तो मैं इस पृथ्वी पर आई, भूलोक पर आई, और आकर के इस संसार के जीवों को, अज्ञानियों को क्या देखना। इस नेत्र को अगर मैं खोलूंगी तो कृष्ण के सामने, नहीं तो और कहीं नहीं खोलूंगी। इस प्रकार से भक्तों श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण राधा रानी। यहाँ पर बहुत आचार्यों के द्वारा बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होता है। इस प्रकार से भक्तों राधा रानी का प्रकट्य हुआ और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो नंद बाबा और पूरे ब्रजवासी गोकुल से कहाँ गए, नंदगांव। वहाँ पर नंदीश्वर देव हैं। श्राप है कि यदि कोई राक्षस इस नंदगांव के आसपास भी आएगा तो वो पत्थर हो जाएगा। तो नंद बाबा इस सुरक्षित स्थान को देख करके पूरे ब्रजवासियों के साथ अपने पुत्र और यशोदा मैया को लेकर के नंदगांव चले गए। वृषभानु जी भी इधर बहुत चिंतित कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है। इस प्रकार से वह अपने पूरे परिवार के साथ बरसाने में जाकर के बस गए, क्योंकि ब्रह्मा जी यह निवेदन किए कि हे राधा रानी, जब आप प्रकट हो तो आप मेरे ऊपर लीला करें। बरसाने में पर्वत हैं 4, ये 4 कोई और नहीं, ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा जी ही स्वयं वहाँ बरसाने में स्थित हैं। मानगढ़, दानगढ़, विश्वानगढ़, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी बरसाने में स्थित है और श्रीमती राधा रानी अनेक लीला वहाँ पर की है। ब्रह्मा जी के निवेदन पर वह बरसाने में गए और क्योंकि वह वृषभानगढ़ जो है वो भी सुरक्षित स्थान है, इसलिए रावल से वृषभानु जी अपने पूरे फैमिली के साथ बरसाने में जाकर के शिफ्ट हो गए, आनंद में रहने लगे। इस प्रकार से हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, आज उनका प्रकट्य दिवस है, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे जीवन में भक्ति प्रदान करे और साधुओं की सेवा करने का भाव हमें प्रकट करे। एक भक्त ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है जिसको सेवैया भी कहते हैं ब्रज में, कि हे वृषभानु सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहार। हे वृषभानु सुते, हे वृषभानु नंदनी, लाडली जो श्रीमती राधा रानी, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया, मुझसे ऐसा कैसा अपराध हो गया, मम कौन कियो अपराध तिहारो, क्यों काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, कि मुझे इस वृंदावन से, बरसाने से, नंदगांव, गोवर्धन से कहीं दूर फेंक दिया गया, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, कृपा करके हमें बताने का प्रयास करें। आगे क्या कह रहे हैं,
अब और ही दंड दियो अति भारो, अब और दंड सहन नहीं होता। अब इस दास को, इस पापी को क्षमा करके पुनः ब्रज में कहीं स्थान दिया जाए। कहाँ? कह रहे हैं कि सो कर लियो अपनो कर लियो, निकुंज कुटी यमुना तट प्यारो। जहाँ पर यमुना जी निरंतर कलकल छल छल बहती रहती है, ऐसे यमुना जी के किनारे एक निकुंज हो। और आप सुजान दियो निधान भई सुभई अब तेरो सहारो। अब ये जो हमारा जीवन है श्रीमती राधा रानी आपके सहारे है, हमारा जीवन अब आपके हवाले है। आप इसे जैसे चलाओ। बहुत सुंदर यहाँ पर भक्तों का भाव है। तो राधाष्टमी के शुभ अवसर पर अनेक महिमा है। श्रीमती राधा रानी की इतनी महिमा है जिसका कोई गुणगान नहीं। यदि कोई व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन में राधा कृष्ण स्थलम लभे, राधा और कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। और यदि कोई व्यक्ति राधा स्तोत्र, राधाष्टकम का पाठ करता है और परिक्रमा करते हुए यदि वो राधा कुंड पर पहुंच जाए और राधा कुंड पर पहुंच करके पाठ करे, उसका गान करे, तो स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रेम प्रदान करने के लिए, दर्शन देने के लिए वहाँ आती हैं। और ऐसा अनेक प्रमाण संतों के माध्यम से श्रवण करने को मिलता है। तो आप सभी वैष्णवों को आज राधाष्टमी है, राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हरे कृष्णा। आप सब सुखी समृद्धि रहें और आप सभी वैष्णव हमें आशीर्वाद दें कि इस ब्रजमंडल में जैसे उद्धव जी लता पता बन करके रहें। तो उद्धव का भाव तो नहीं है, लेकिन एक दासानुदासो भवतोस्मि भूयः, मैं एक दासों का भी दास बन करके ब्रज में रहूं और इस दास को तुच्छ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद, ऐसी कामना आप हमें प्रदान करें। आप सभी को हरे कृष्णा, राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। हैप्पी राधाष्टमी। हरे कृष्ण।